हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए एयरली रीडिंग 2021 की रीडिंग है। कैंसर सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ये साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशियों भरा रहे। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो सारी फुलफिल हो और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, वो सारे 2020 में ही रह जाए वही मेरी दुआ है एंड वही मेरी विशेष है आप लोगों के लिए। ओके कैंसर में ये रीडिंग मंथ बाय मंथ नहीं करूंगी। मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ईयर, सेकंड मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर एंड द एंड पार्ट ऑफ द ईयर एंड द आउटकम एंड सम ऑरेकल्स कार्ड। ओके कैंसर एक बात बोलना चाहूंगी, ये जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके कैंसर के लिए मुझे बताइए प्लीज 2021 जनवरी टू दिसंबर। कैंसर 2021 जनवरी टू दिसंबर। कैंसर 2021 जनवरी टू दिसंबर। कैंसर 2021 जनवरी टू दिसंबर। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, second part of the year, and part of the year, and the outcome. क्वीन ऑफ पेंटिकल गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ साइन। ये ओवरऑल एनर्जी है, आप अर्थ साइन के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड जहां पर भी आप अटके पड़े हुए, स्टैग्नेंट हो, जहां पर भी आपको लग रहा है कि उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बट देयर इज द क्लैरिटी। ओके गाइस, इस ओवरऑल एनर्जी में एंड देयर इज द हील हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रही है। बट कैंसर जहां पर भी आपको स्टैग्नेट एनर्जी है, मे बी शायद कोई अर्थ पर्सन है जो आके आपको हेल्प करे, उसमें से आपको बाहर निकाले एंड देयर इज द ट्रुथ। समथिंग न्यू मेंटल लेवल पे स्टार्ट करो। ओके, समथिंग आइडियाज आई न्यू अपने स्टैग्नेट एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर फंसे हुए हो गाइस, तो आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए अपने नजरिए को, जहां पर भी आप अटके पड़े हुए हैं, जो भी आपकी लाइफ की सिनारियो में अटके पड़े हुए हैं। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओवरऑल आप में भी शायद स्टेबिलिटी के लिए आप जगदोजहद करें, या फिर स्टेबिलिटी को पाने के लिए आप समथिंग न्यू आइडियाज को स्टार्ट करें। ओके, दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी की एनर्जी गाइस। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि स्टेबल ये पूरा साल अपने आप को स्टेबल महसूस करें। ओके, जहां पर भी वो स्टैग्नेट महसूस कर रहे हो। दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल गाइस। किसी के लिए ये अप्लाई हो सकता है एंड किसी के लिए नहीं हो सकता है। ओके गाइस, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मे बी यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस। दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स। मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी, मे बी शायद 2020 में आप लोगों की लाइफ में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आई है जो स्टार्टिंग के 2021 में। मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग हो, पेशेंटली आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर ले। जो भी लीगल मैटर है या फिर पेपर वर्क है या फिर डिटेलिंग में जाना हो, कम्युनिकेशन करना हो, बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करते हुए दिख रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड जस्ट क्लैरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है मेंटल लेवल पे। ओके गाइस, विच इज गुड। Let's see Cancer, why Queen of Swords is there? Why is Queen of Swords is there? Why Queen of Swords is there? Because luck of the luck आपके फेवर में आ रहा है and the King of Wand is there guys। मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है आपके स्टार्टिंग में जो आप के लिए, जो जहां पर भी आप वेट कर रहे हो। ओके, जिस भी एरिया में, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, ओके, उसमें से आप बाहर निकलने में मे बी किंग ऑफ वॉन्ड, जो भी फायर साइन है, वो आपको मदद करते। लक आपके कंप्लीशन हो, लक आपके फेवर में आ रहा है एंड इंट्यूशन को यूज करके आप लाइफ में क्लैरिटी तक पहुंच रहे हो।
कम्युनिकेशन कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओके, ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एयर। पेशेंटली आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करो, जहां पर भी आप फोर ऑफ पेंटिकल, जिस भी सिचुएशन को आप पकड़ के बैठे हुए हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल इज अ वर्किंग कार्ड गाइस, वर्किंग कार्ड है, आपके फ्यूचर के बारे में काम कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, उसको लेट गो कीजिए। देयर इज द कंप्लीशन, लक आपके फेवर में आ रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। जिस भी चीज का वेट कर रहे थे उसमें आप बैलेंस कर रहे हो एंड नॉलेज भी ले रहे हो, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो एंड पैशनेट एनर्जी है गाइस। अगर ये पर्सन नहीं हुए तो कोई पैशन, आपके अंदर इतनी पैशनेट एनर्जी है कि आप जस्ट जो भी आप लाइफ में चाह रहे हो उसमें क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो। दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। क्लैरिटी के साथ में आपको नो मोर कंफ्यूजन, उसमें आप पेशेंटली आगे बढ़ रहे हो, एकदम बोल्डली आगे बढ़ रहे हो, ओके, नो कंफ्यूजन के साथ में। लक आपके फेवर में आ रहा है, विच इज गुड गाइस। And the middle part of the year is the Ten of Wands. This is the burden, guys. This is the responsibility. This is the something जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बर्डन भरा है, उस चीज की एंडिंग, ओके। Ten of Wands, lots of burden, lots of responsibilities. That is ending. Let's see why Ten of Wands is there. Why Ten of Wands is there? सेवन ऑफ पेंटिकल गाइस, सेवन ऑफ कप, देयर इज अ रोलर कोस्टर किसी के लिए, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड। मे बी शायद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बैठे हुए थे, एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड। समटाइम इज द रोलर कोस्टर, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड एंड द सेवन ऑफ कप, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, मनी वॉइस, स्टेटस वॉइस, किसी भी वॉइस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड जस्ट समथिंग कंफ्यूजिंग, ओके। एंड द बर्डन इज ओवर गाइस, बर्डन इज ओवर बिकॉज ऑफ द आपने एक्शन ले लिया है, आपने एक्शन ले लिया अपने काम को लेके, टीम वर्क करना चालू कर लिया है मिडल ऑफ द ईयर, एंड द क्लैरिटी मिल गई है, ओके। दिस इज द पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी मिल गई है, एंड जो भी सिचुएशन को आप पकड़ के बैठे थे उसको आपने लेट गो कर दिया है, ओके। एंड यू हैव अ चॉइसेस टू, आपके पास इतने चॉइसेस है कि आप अपने काम से, अपने टीम वर्क से, अपने हार्ड वर्क से उस बर्डन को उतार दो, जो भी बर्डन होगा इस, ओके। जो भी बर्डन थे आपके लाइफ में उस चीज को आपने मिडिल ऑफ द ईयर आपने ड्रॉप कर दिया, बिकॉज ऑफ द आपने एक्शन ले लिया, एंड जो भी सिचुएशन को पकड़ के बैठे थे उसको लेट गो कर दिया, हार्ड वर्क कर रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, तो इसीलिए आपकी बर्डन की एंड हो रही है, ओके गाइस, विच इज नाइस। जो भी बर्डन की एंड हो रही है, एंड द एंड ऑफ द पार्ट इज द समथिंग न्यू स्टार्ट। द फूल का कार्ड आया हुआ गाइस, समथिंग न्यू स्टार्ट, बिकॉज देयर इज द बर्डन एंड, मिडिल ऑफ द ईयर बर्डन एंड हो गया है, एंड द फिर एंड ऑफ द ईयर देयर समथिंग न्यू स्टार्ट। अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, रिस्क ले रहे हो, वो किसी भी पार्ट लाइफ के एरिया में क्यों ना हो। एडवेंचरस कार्ड है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने आप पे रिस्क लेके। लेट्स सी देखिए व्हाट्स द न्यू बिगिनिंग, व्हाट्स द न्यू बिगिनिंग फॉर कैंसर, what's the new beginning for Cancer? And you're new one. What's the new beginning for Cancer? Why? Why is here? See, इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में समथिंग एंड हो रहा है तो तभी तो जाके आप स्टार्ट कर रहे, बिकॉज यहाँ पर समथिंग एंड हो रहा है। मे बी शायद कोई एयर पर्सन है, कोई आके जो एंड कर रहे हैं, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है, ओके। सी देयर इज द रिलीज कार्ड, द डेथ कार्ड इज हियर, समथिंग एंड गाइस, ओके, समथिंग एंड, वेट,
समथिंग एंड द 7 ऑफ वॉन्ड अगेन, जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट करे थे अपनी लाइफ में, ओके, जिस भी चीज़ को प्रोटेक्ट करे थे उस चीज़ की एंड हो रही है एंड क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिटी मिल रही है तभी तो आप समथिंग न्यू स्टार्ट करोगे अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन एंड अर्थ साइन। आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस इज कम अगेन अर्थ साइन, ओके। This is your overall energy and this is the end of the year also. She is coming. But you are releasing something. आपकी लाइफ में समथिंग एंड हो रहा है तभी जाके आप समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो। एंड ऑफ द ईयर एंड अबाउट टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक सिचुएशन, जहाँ पर भी आप अपने एफर्ट डाले हुए थे, प्रोटेक्ट करे थे अपनी लाइफ में, लव लाइफ को प्रोटेक्ट करे थे या फिर जॉब को प्रोटेक्ट करे थे, मनी वाइज प्रोटेक्ट करे थे, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप स्टेबल हो गए हो मेंटल लेवल से। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, ओके, स्टाइलिश, जेनरस। अगर आप लेडीज हो तो यू नो आप अपने आप का ख्याल रखिए, अपने यू नो अपनी स्टेबिलिटी का ख्याल रखिए। एंड दैट्स व्हाई यू बिगिन एंड ऑफ द ईयर, यू बिगिनिंग समथिंग न्यू, which is good guys, which is good. First part of the year आप मेंटल लेवल पे स्ट्रांग हो रहे हो, पेशेंटली आप अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो एंड जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे वहाँ पर आपका लक साथ दे रहा है एंड आप पैशनली समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हो। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर जो भी आपकी लाइफ में बर्डन थी, ओके, मनी वाइज बर्डन था या फिर मेंटल लेवल पे बर्डन था, जो भी बर्डन था उस चीज़ की रिलीज हो रही है, एंड हो रही है। एंड एंड पार्ट ऑफ द ईयर देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट। अपने आप पे भरोसा करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विच इज गुड। समथिंग रिलीज एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। द आउटकम इज गाइस द वर्ल्ड। The world is full circle, okay? The world is completion. The world is, guys, freedom for any direction. World completion and something new here, okay? World is this is the शनि का कार्ड है guys. शनि देव जो भी करते स्लोली करते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ओके, हार्ड वर्क, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, तब जाके यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए दिस इज द आउटकम, ओवरऑल आउटकम गाइस। जो भी यहाँ पर बर्डन था, रिलीज था, सब रिलीज करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। एंड and something completion and something new start, okay? Let's see why world card is here. I'm happy to see world card is here, Cancer. आपकी नेगेटिव थॉट का, नेगेटिव सिचुएशन का एंड हो रहा है 2021 में। देयर इज द कंप्लीशन एंड देयर इज द स्टार्ट। यहाँ पर कंप्लीशन 2 कार्ड है, 10 of Wands एंड द वर्ल्ड कार्ड, ओके। लेट्स सी व्हाई वर्ल्ड कार्ड इज हियर। सी 10 of Pentacle, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। King of Pentacle, okay, and 10 of Pentacle. This is the upgrade, okay. Stability से ज़्यादा भी ऊपर आप ज़्यादा चाहते हो कि आपकी अथॉरिटी हो या फिर आपको रिकग्नाइज मिले, आपकी लाइफ में करिस्मेटिक हो, ओके। इस साल के एंड जो भी आपके आउटकम आ रहे, जहाँ पर भी आपकी लगता था फाइट हो रही है, कॉम्पिटिशन है, आपको वहाँ पर रिकग्नाइज मिले, मनी वाइज, जॉब वाइज, स्टेटस वाइज, सब वाइज, ओके। दिस इज द हैप्पी आउटकम। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। द वर्ल्ड कार्ड इज हियर बिकॉज ऑफ द आप फ्यूचर के बारे में सोचे, जो भी आपने चाहा है, ओके, जो भी आपकी लाइफ में ड्रीम है, लव लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, किसी भी एरिया, लाइफ के एरिया में आपकी चाहा है। दिस ईगो कार्ड, ओके, दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, ओके। फॉर डेविल कार्ड है बट दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। चाहते हो कि आपको इमोशनल लेवल पे आके ऑफर दे एंड आप फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर के बारे, कंप्लीशन एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो एंड फ्यूचर में प्लानिंग करके लाइफ में काम वाटर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपने स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपने स्टेटस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है उसमें आप कंप्लीशन हो रहे हो, विच इज़ गुड गाइज, विच इज़ गुड, ओके, बिकॉज द आउटकम इज़ वेरी नाइस। द वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में, क्योंकि हर एक की लाइफ में गाइस स्ट्रगल है,
ये ओ ईयरली रीडिंग है गाइस, ईयरली रीडिंग है। इतने में दिस इज द 4 मंथ, ओके, द आउटकम इज दिस। और 4 मंथ में बहुत सारे डेज होते हैं, तो उसमें तो अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, ओके। तो दैट्स वाई द स्ट्रगल पार्ट इज ओवर एंड द समथिंग न्यू स्टार्ट, कैंसर, ओके। सी जो भी आपने चाहा है उसमें मैसेज का भी आप वेट करें तो उसमें भी आपको आउटकम में मिल रहा है। जो आपकी एंड पार्ट है उसका कंप्लीशन हो रहा है एंड द फ्यूचर के बारे में सोचे, लाइफ में आगे बढ़े होगा स्टेबिलिटी की तरफ, विच इज गुड, विच इज गुड। ओके कैंसर, दिस इज द लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड। देखते हैं कि लाइफ पर्पस इस साल आपके लिए कौन से, क्या लाइफ पर्पस रहने वाला है एंड क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड फॉर Cancer 2021. Give me 3 cards for Cancer. Give me 3 cards for Cancer. Okay. Infinite abundance, guys. Career change. And the builder. And justice. Maybe किसी के लिए हो सकता है guys, your career bring fairness and protection to others who need your help. कोई ऐसी लाइफ पर्पस में जा रहे हो जो लोगों की मदद करे, जो लोगों की हेल्प करे, जस्ट लाइक अ लॉ, या फिर जज हो सकते हैं, या फिर मीडिएटर हो सकते हैं कि जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो फिर डॉक्टर हो सकते हैं, वो भी लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर भी जस्टिस मिलता हो, किसी की लाइफ पर्पस वो हो, ओके, इस साल। एंड किसी के लिए गाइस इनफिनिट अबंडेंस, यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिवोट योरसेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। गाइस अगर आप जो भी काम करते हो, जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इनफिनिट अबंडेंस आए, उसमें आप दिलो जान से आप एफर्ट डालिए, ताकि आपका एफर्ट आप ऊपर वाले भी देखिए एंड आपको इनफिनिट अबंडेंस मिले, खुशियाँ मिली आपके लाइफ में। एंड किसी के लिए हो सकता है गाइस करियर चेंज, यू आर एम्बार्किंग ओपन अ करियर दैट ब्रिंग यू द जॉय एंड अबंडेंस यू डिजायर एंड डिजर्व। कोई सोच रहे हो कि पुराने करियर में स्टक होके बैठे हो, तो इस साल किसी के लिए हो सकता है कि करियर चेंज हो, ओके। तो गो फॉर इट, जाइएगा जरूर, बिकॉज करियर चेंज का भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो किसी के लिए डाउट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो पहले वाली करियर में स्टकनेस है और अगर आपके पास में कोई अच्छा ऑफर आया है तो गो फॉर इट, ओके। करियर चेंज भी दिख रहा है यहाँ पर कैंसर। एंड बिल्ड योर innate ability to build and create bring you a deep sense of accomplishment। भी कुछ लोग हो सकता है कि बिल्डिंग लाइन में हो, इंजीनियर हो, ब्रिजेस बनाते हो, या फिर अपनी बॉडी का ख्याल कर रहे हो इस साल। कुछ लोग बिल्डअप कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, या कुछ लोग हो सकता है टेक्निकली कुछ लोग बिल्ड कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो घर पे बैठे बैठे, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें बिल्डिंग कर रहे हो, ओके। जस्ट लाइक दैट, ओके गाइस, या बट नाइस। अगर करियर चेंज का अगर ऑप्शन आता है तो गो फॉर इट गाइस। दिस इज लेनॉर्मल डेक गाइस। देखते हैं कि लेनॉर्मल आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं फॉर 2021। कैंसर फॉर 3 कार्ड प्लीज, 3 कार्ड दीजिए कैंसर के लिए। गिव मी 3 कार्ड फॉर कैंसर। Give me 3 cards for Cancer for 2021. Give me 3 cards for Cancer. They're the change, guys. Okay, they're the change. The stock card is here. They're the change. This is the seasonal word, guys. They're the change. अगर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई एक्स रिटर्न आए, तो वो भी आ सकते हैं इस साल, क्योंकि दिस इज द सीजनल वर्ड। जाते हैं एंड रिटर्न फिर अपने सीजन के उसमें टाइम पे आ जाते हैं घर पे वापस। द लेडी एंड द बियर एंड द मैन गाइस, एंड सी लाइक दिस। इस साल में भी शायद आप लोग बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन करने वाले हैं, या फिर आपकी लाइफ में मैसेजेस आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, क्विक मैसेजेस आ सकते हैं, जो भी अगर आप वेट कर रहे हो किसी भी चीज का, ओके। एंड सी द मैन,
मे भी शायद इस साल आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो आपको आके आपकी लाइफ में हेल्प करे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, आपकी चेंज में हेल्प करे। ओके, एंड समथिंग, दिस इज द फेमिनिन एनर्जी, दिस इज द लेडीज। ओके, फेमिनिन एनर्जी है जो क्रिएटिविटी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ओके, जो क्रिएटिविटी में जाना चाहते हो। एंड सी थर्ड कार्ड इज द बियर। मे भी शायद इस साल आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी फिगर के साथ में डील करें, अपने से जो मैच्योरिटी होती है, जो स्टेटस वाले लोग होते हैं उनके साथ में डील करें, या फिर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए डील करो। ओके, या गाइस, विच इज नाइस गाइस। सी मैन एंड वुमेन इज हियर। मे बी शायद दिस इज द कॉम्बो गाइस। अगर कुछ लोग हो सकता है कि अगर लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो हियर इज द मैन एंड वुमेन। ओके, क्रिएटिव पर्सन, बोथ आर हियर पेयर। ओके, वो शायद लव से भी ज्यादा मैरिज में आगे बढ़े। एंड देयर इज द अथॉरिटी। सी आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर लव, कुछ लोग लव से लेके भी मैरिज में जा सकते हैं इस साल। ओके, चेंज हो सकती है उनकी लव लाइफ से मैरिज में बदल सकती है। एंड जनरल मैसेजेस आ सकते हैं, कोई उनकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, अथॉरिटी फिगर के साथ में डील कर सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के साथ में डील कर सकते हैं। देयर इज द चेंज गाइस, देयर इज द चेंज। ओके कैंसर, या बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, स्टेटस है। ओके, जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो, कॉम्पिटिशन कर रहे हो उस चीज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, करियर चेंज है, इन्फिनिटी अबंडेंस है, और क्या चाहिए कैंसर। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद कर पाऊँ। आई विल बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।